सरसंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। बोलो सदगुरु भगवान की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए सदगुरु महताब सिंह महाराज, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाम। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ सासंग जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है उसका शुभारंभ करेंगे। और आज की ज्ञान चर्चा का शुभारंभ करने से पहले सदगुरुदेव के पावन श्री चरणों में चलेंगे साथ संगत जी। उनसे अरदास करेंगे, बेनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे सदगुरु, आज की जो ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का हमें सौभाग्य आपके चरणों के प्रताप से हमें मिला है, तो हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही सदगुरु सबके ऊपर अपनी रहमो करम करते रहना, सब जीवों के ऊपर अपना दया भरा हाथ रखना, सारे विश्व के कल्याण करना, सब जीवों का मंगलमय हो, ऐसी भावनाओं के साथ युक्त होकर सासंग जी आज की ज्ञान चर्चा शुरू करेंगे। बोलो परम पूजनीय सदगुरुदेव महताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव महताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। आओ सासंग जी, आज की ज्ञान चर्चा में चर्चा करेंगे कि मनुष्य के पास कौन कौन सी इतनी अनंत दिव्य शक्तियां होती हैं, और जो त्रिगुणात्मक माया है, जो रजोगुण और सतोगुण और तमोगुण की जो माया है, उससे कैसे पिस्सा छुड़ाया जा सकता है, कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आज की सासंग जी ज्ञान चर्चा में यही हम सबको विचार सुनने को मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले से एक बात आपको स्पष्ट कर दूं सासंग जी, कि जो त्रिगुणात्मक माया है, जो त्रिगुणात्मक माया है, ये जो पैसा पैसा जिसके पीछे लड़ाइयाँ झगड़े दंगे फसाद होते हैं और आदमी कुछ से कुछ भी कर बैठता है, ये सासंग जी माया नहीं है। ये तो माया की एक छोटी सी झलक है। असली जो माया है वो माया सासंग जी त्रिगुणात्मक माया है, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण की माया है। सो जो चंचल और चलायमान मन है, जो हमारे अंतर में एक साथ संगत जी हमारा अंतःकरण का पहला हिस्सा है,
क्योंकि हमारे 4 अंतःकरण बताए गए। हमारे अंतःकरण में 4 सूक्ष्म और अति सूक्ष्म शक्तियां, दिव्य शक्तियां काम करती हैं। जैसे मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और इन सब से परे जाकर फिर आत्म तत्व है, फिर आत्मा है। सो इसलिए साध संगत जी, जो तीनों गुणों की माया है, मन क्या करता है, अपना जाल बिछा देता है। जो चंचल और चलायमान मन है वो अपना त्रिगुणात्मक माया का जाल बिछा देता है और जीव को अपने वशीभूत कर लेता है। जीव को अपने वशीभूत कर लेता है। ऐसा त्रिगुणात्मक माया का, इस तरीके का बड़ा अद्भुत और अनोखा जाल जीव के चारों तरफ बिछा देता है। और जब ये त्रिगुणात्मक माया का जाल बिछा देता है साध संगत जी, तो फिर जीव को जो है ये विचलित कर देता है। और इस त्रिगुणात्मक माया से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास, हम लोगों के पास, सबके पास एक ही सहज और सटीक साधन है, और वो है परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत। बस इससे सिवाय और दूसरी कोई चीज नहीं है। सो त्रिगुणात्मक माया का जब ये जाल बिछा देता है साध संगत जी, और अंततः फिर ये अपने आगोश में भी इस त्रिगुणात्मक माया को समा लेता है, अपने आगोश में समा लेता है। तो ऐसे ही कभी इस त्रिगुणात्मक माया का जाल आपके सामने बिछा दिया, कभी कुछ समय के लिए इसको समेट लिया और जीव को भ्रमित कर दिया। ये साध संगत जी इस चंचल और चलायमान मन का काम है। तो इसलिए इसके स्वभाव को हमने साध संगत जी बहुत भली भांति अच्छी तरीके से समझना होगा। सो जो चंचल और चलायमान है, मैंने आपको बताया कि इसको सही दिशा देने के लिए, इसको सही अवस्था में लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके पास तरीका है, और वो है साध संगत जी खुदा की इबादत करना, परमेश्वर की बंदगी करना। यही एक आपके पास सहज और सटीक समाधान है। तो जब आप परमेश्वर की बंदगी करोगे तो ये जो मन है ये अपने आप ही सही दिशा में लग जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जीव जो है वो जो प्रॉब्लम होती है, जो मुश्किल होती है, उसको तो बार बार याद करता रहता है। और अगर उतना ही समय वो अपनी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो मुसीबत है, जो उसकी समस्या है, अगर उतना समय बार बार समस्या के बारे में सोचने की बजाय उतना ही जो समय है वो समस्या के समाधान के लिए, समस्या के सॉल्यूशन के लिए अगर लगाए, तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है साध संगत जी जो हल नहीं हो सकती, जिसका समाधान हो नहीं सकता। हर एक समस्या अपने समाधान के साथ बंधी हुई है। बस जरूरत है सही दिशा देने की, और जरूरत है साध संगत जी सही समय का सदुपयोग करने की। सो इसलिए परमेश्वर की जब रहमो कर्म होगा, जब सदगुरु का दया भरा हाथ हमारे ऊपर होगा, तो फिर चाहे वो लौकिक जगत की समस्याएं हैं और चाहे वो साध संगत जी अलौकिक जगत की समस्याएं हैं, वो स्वतः ही हल होनी शुरू हो जाएंगी। सो परमेश्वर के जो महिमा के जो दृष्टांत हैं, परमात्मा की महिमा के जो वृत्तांत हैं साध संगत जी, वो इतने ज्यादा है कि उनको विस्तार से बताना बहुत मुश्किल है। सो इसलिए परमेश्वर की जब बंदगी में जीव लग जाता है तो उसको सबसे पहले तो विरोधाभास वाली जो उसकी प्रवृत्ति है उसको छोड़ना होगा। विरोधाभास की, ईर्ष्या की, द्वेष की और आपसी जो खिंचातानी है, आत्मग्लानि है, इस प्रवृत्ति को आहिस्ता आहिस्ता ये जीव अपने आप ही छोड़ देगा जब परमेश्वर का इसके ऊपर दया भरा हाथ होगा, सतगुरु का रहमो कर्म होगा।
तो इसलिए यही एक सहज और सटीक जो रास्ता है साध संगत जी, और कोई सहज और सटीक रास्ता नहीं है। सो इसलिए ये समझना होगा, ये मानना होगा कि सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत, नाम का सुमरण करना, ज्ञान को हमेशा अपने अंतःकरण में बार बार रमण करते रहना, याद करते रहना, इसका सुमरण करते रहना। क्योंकि प्रभु की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से साध संगत जी, जीवन में सब कुछ मिल सकता है, और प्रभु के नाम से ही सब कुछ जीवन में शुरू करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर परमेश्वर ही था, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व था, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं था। तो ये मानना होगा साध संगत जी, ये समझना होगा, ये भली भांति अपने अंतःकरण में इस बात को समझना होगा कि सबसे पहले यहाँ पर परमेश्वर था। जितनी समस्याएं आई वो भी बाद में आई, ये 5 के 5 जो तत्व हैं ये भी बाद में आए। सबसे पहले यहाँ पर ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ही था। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये 5 के 5 तत्व इस यूनिवर्स में रहेंगे, तब तक भी ये परमेश्वर एज इट इज यहाँ पर विद्यमान रहेगा। तो इसलिए साध संगत जी, ये मानना और ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो साध संगत जी अपने जीवन में ये इच्छा करता है कि मेरा जीवन सफल हो, मेरे जीवन में सुकून हो, शांति हो, तो उसको तो इसी रास्ते को अपनाना होगा, और इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसलिए जीवन में सब कुछ जो कुछ भी करना है वो परमेश्वर से ही शुरू करना है, क्योंकि सबसे पहले परमात्मा ही था यहाँ पर, और सबसे अंत में भी परमात्मा ही रहेगा, ये परम तत्व ही रहेगा। इसके याद करने से, इसका सुमरण करने से, इसको बार बार अपने अंतःकरण में रमण करने से हमारे सारे लौकिक और अलौकिक जगत की सारी समस्याएं हमारी हल हो सकती हैं। क्योंकि हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों में ये बड़े स्पष्ट तौर से बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर शब्द था। सबसे पहले क्या था? शब्द था। सबसे पहले शब्द था, आदि में यहाँ पर शब्द था, और शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द ही परमेश्वर था। तो जिसके बाद ये समझ में आ गई, और आपको बार बार बताया जाता है कि जो ये शब्द है ये वर्णात्मक भी होता है, धुनात्मक भी होता है। शब्द जो है, नाम जो है, वो वर्णात्मक भी है, वर्णात्मक नाम भी है, और धुनात्मक नाम भी है। और जो शब्द है, शब्द धुनात्मक नाम से और वर्णात्मक नाम से भी अलग है, क्योंकि शब्द तो शब्द ही है, शब्द के साथ में किसी चीज की तुलना नहीं की जा सकती। तो इसलिए शब्द की आराधना करना, शब्द की उपासना करना, शब्द का ध्यान करना, और हर समय इसका सुमरण करने से ही साध संगत जी आपके अंतःकरण में जो सोई हुई जो शक्तियां हैं, जो सुप्त अवस्था में शक्तियां हैं, वो जागृत होंगी। और जब वो शक्तियां जागृत होंगी साध संगत जी, जो अंतःकरण में बदलाव आना अपने आप ही शुरू हो जाएगा। मैं आपको वेदों शास्त्रों ग्रंथों के बड़े बड़े श्लोक पढ़कर इसलिए नहीं सुना रहा साध संगत जी, क्योंकि वो बातें बहुत दूर की बातें हैं। पहले तो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है। सब चीजों का सार, सब ग्रंथों का सार, सब संतों महापुरुषों का सार यही है कि हरि का सुमरण सबसे ऊंचा, परमेश्वर का सुमरण ही सबसे ऊंचा है। सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार संगत जी यही सार है कि परमेश्वर की बंदगी के बिना, खुदा की इबादत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये तो भली भांति समझ लेना ही पड़ेगा, और इस पेपर को तो साध संगत जी पास करना ही होगा। जब तक ये पेपर हमारा पास नहीं होता, तब तक साध संगत जी बात बनने वाली नहीं है।
इसलिए अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमने साधक जी शब्द के साथ जुड़ना होगा। और शब्द आपको बताया हुआ है, शब्द के बारे में पूरा आपको ज्ञान बताया हुआ है, ध्यान करने की आपको बड़ी सहज युक्ति बताई हुई है। तो प्रैक्टिकल करके देखिए अपने जीवन में। मात्र बाहर की बातें सुनने से, बाहर की इधर उधर की उधारी ली गई बातों से काम चलने वाला नहीं है। अपना खुद का तजर्बा हो, अपना खुद का अनुभव हो, तभी जाकर बात बनेगी। क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है साध संगत जी, जैसी भावना होती है उसको वैसा ही लाभ मिलता है। जैसी साधक की, जिज्ञासु की, इस मार्ग पर चलने वाले की भावनाएं होती हैं, जैसा उसका अंत्यकरण होता है, जो उसके अंत्यकरण में चल रहा होता है